आपका स्वागत है इमोशन पे एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ वेडिंग मेकअप सीरीज। मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और साथ ही साथ एक ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस वेरी इजी बट ग्लैमरस मेहंदी लुक। इफ यू आर अ ब्राइड टू बी और आपके भी हल्दी और मेहंदी के फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, सो दिस लुक कैन बी परफेक्ट लुक फॉर योर हल्दी एंड मेहंदी फंक्शंस। You can create this look very easily on your मेहंदी डे। और समय ना गवाते हुए चलिए श्रृंगार करना शुरू करते हैं। सो दिस इज़ माई स्किन विदाउट एनी स्किन प्रेप। मेरे पिगमेंटेशन इश्यूज़ थोड़े से कम हो चुके हैं एंड माई स्किन इज़ फीलिंग सो ड्राई बिकॉज ऑफ द वेदर। हम आई मेकअप से शुरू करेंगे क्योंकि इसमें ग्लिटर का यूज़ होने वाला है एंड उसका फॉल आउट बहुत होता है। For eyelid concealing, I'm using this L'Oreal concealer. It's a full coverage concealer. इससे हमारी आंखों को एक प्लेन बेस मिलेगा और आई शेडो के कलर्स और भी निखर कर आएंगे। मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि एक भी हार्श लाइन ना रहे और जो बेस है वो बिल्कुल प्लेन हो। नाउ हमें आईज को भी सेट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारा बेस को सेट करना होता है। तो हम टेकिंग दिस L'Oreal मस्कियर पाउडर और मैं इसके थोड़े से क्वांटिटी से ही अपनी आईज को सेट कर लूँगी। बस लाइटली पाउडर डस्ट ऑफ करना है आईज पे। यूजिंग दिस एक्स्ट्रावेगेंजा पैलेट फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन। आप कोई सा भी पैलेट यूज़ कर सकते हो जिसमें न्यूट्रल शेड्स हों, ऑल्सो एक ग्रीन शेड हो। ये पीच ब्राउन शेड लेके सबसे पहले मैं अपने क्रीजेस पे इसको बहुत ही सॉफ्टली प्लेस करूँगी। देन अगेन बैक एंड फोर्थ मोशन से इसको ब्लेंड करूँगी। देन आई एम टेकिंग दिस डार्क ऑरेंज कलर फॉर माई लिड जो कि इंडियन टोन्स पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देन डार्क पीच शेड के ऊपर ही उसको ब्लेंड करूँगी ताकि वो दोनों मर्ज हो जाएं। ब्रशेस को बीच बीच में आप एक क्लॉथ की या फिर एक टिश्यू की हेल्प से साफ कर सकते हैं ताकि आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अपने लिड पे ना लगाएं। देन आई एम टेकिंग दिस डार्क ब्राउन कलर और मैं इसे अपने आउटर कॉर्नर पर प्लेस करूँगी विद द हेल्प ऑफ राउंड ब्लेंडिंग ब्रश। देन इसको स्लोली अपने क्रीज की तरफ लेके जाऊँगी ब्लेंड करते हुए विद टैपिंग मोशन। देन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को वाइप ऑफ करके उसको क्रीज में ब्लेंड करेंगे। इससे ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा सीमलेस लगेगी और ज़्यादा प्रोडक्ट आईलिड पे नहीं आएगा। उसके बाद मैं ये ब्लैक पिगमेंट लूँगी और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको डस्ट ऑफ कर देंगे या कपड़े से हटा देंगे। देन उसको हल्का हल्का अपने आउटर कॉर्नर से लेके क्रीज लाइन तक ब्लेंड करेंगे और बहुत ही लाइटली डैप करेंगे प्रोडक्ट को। एज यू कैन सी इससे डेप्थ बहुत अच्छा आता है इसमें। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डार्क ब्राउन कलर बट आई लाइक टू यूज़ ब्लैक समटाइम्स फॉर द एक्स्ट्रा डेप्थ। देन जो कलर हमने सबसे पहले लिया था उसी को लेके मैं सारे एजेस को ब्लेंड आउट कर दूंगी बाहर की तरफ फॉर दैट स्नैच्ड इफेक्ट। मैं एक फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश लेके उस पर डार्क ब्राउन पिगमेंट लगाऊंगी एंड अपने इनर कॉर्नर्स पे उसको प्लेस करूंगी और वहीं पे स्लोली उसे ब्लेंड करूंगी। ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जाऊंगी अपने क्रीज तक, बस इनर कॉर्नर्स तक ही उसे रखना है। ऐसा करने से आईज को बड़ा होने का इफेक्ट मिलता है, एक हेलो आई का इफेक्ट मिलता है बट इन रियल वी आर नॉट डूइंग अ प्रॉपर हेलो आई। अपने शेड से 2 शेड लाइट कंसीलर लेके मैं उसको अपने आईलिड के सेंटर पे प्लेस करूंगी। देन फिंगर की हेल्प से हम कंसीलर को ब्लेंड कर लेंगे। ज़्यादा आईलिड पे नहीं फैलाना है, सिर्फ सेंटर तक ही रहना है। देन स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेके हम उसके एजेस को ब्लेंड कर देंगे अपने आई शेडोज के साथ। देन आई एम टेकिंग दिस गोल्डन शिमर फ्रॉम हुडा ब्यूटी पैलेट और सेंटर ऑफ द आईलिड पे मैं उसे प्लेस करूंगी जहां हमने कंसीलर लगाया था एंड ब्लेंडिंग इट नाइसली। आई एम यूजिंग दिस गोल्ड शिमर फ्रॉम फॉरएवर 52 और मिस क्लेयर का 2-वे जेल। अप्लाइंग 2-वे जेल ऑन द सेंटर ऑफ माई आईलिड जहाँ पे हमने शिमर अप्लाई करा था। देन मैं स्मॉल फ्लफी ब्रश से उस पिगमेंट को उठाऊंगी और अपने आईलिड पे प्लेस करूंगी। I'm using very less amount of glitter on my eyelid because हल्दी और मेहंदी दिन के फंक्शंस होते हैं और दिन में ग्लिटर इतना अच्छा नहीं लगता है। But to make our eyes pop in the picture, we are applying little bit. Then small blending brush से मैं उसके सारे harsh edges को blend कर दूंगी। Then I'm using this Swiss Beauty gel liner. Then mapping out a wing eyeliner. Don't worry, it doesn't need to be perfect because we are going to smudge it out with a green eyeshadow. Then I'm taking this green eyeshadow from the same palette and going to smudge it out. Dabbing motion में हमें सारा पिगमेंट अपने आईलाइनर पे प्लेस करना है। Then बैक एंड फोर्थ मोशन में ही उसे ब्लेंड करना है जब तक वो एक स्मोकी इफेक्ट ना दे। Then we need to clean all the fallout. उसके लिए आपको कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लेना है और उसे वार्म करके अपने फेस पे प्लेस करना है। Then I'm taking a wet wipe और उसको अपने हाथ पे अच्छे से फोल्ड करके we are going to clean this mess. And here's the satisfying part. All the glitter particles and fallout is on the wipe. ऐसे ही हम अपने पूरे फेस को अच्छे से वाइप ऑफ कर लेंगे। Then I'm taking this PAC transparent eyebrow gel. ये एक ट्रांसपेरेंट फ्रीजिंग जेल है जो आईब्रोज को स्टिक कर देता है। उस जेल का बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी लेके I'm going to fill my brows इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ माई हेयर। इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ब्रोज में जा पाएगा। फिर एक क्लीन स्पूली ब्रश लेके मैं उसे अपवर्ड डायरेक्शन में कॉम्ब करूँगी जिससे मुझे एक फ्लफ़ी बहुत ही नेचुरल इफेक्ट मिलेगा। एज यू कैन सी द डिफरेंस।
आई एम टेकिंग दिस स्विस ब्यूटी ब्रो पाउडर और मैं इसी से अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी बहुत ही लाइटली। आईब्रो के स्टार्टिंग में आप बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, इससे आईब्रोज़ में बहुत ही नेचुरल फिनिश आता है। नाउ मूविंग ऑन टू द स्किन प्रेप, आई एम यूजिंग दिस रोज़ वाटर एज अ टोनर। अपने पूरे फेस पे इसे अच्छे से स्प्रे कर लेंगे एंड लेट इट ड्राई नेचुरली। तब तक हम एक लिप बाम लगाएंगे अपने लिप्स पे ताकि थ्रू आउट द मेकअप हमारे लिप्स सॉफ्ट रहें। For serum, I'm using this Recode Ace of Base serum. It's a glow serum and it gives a nice youthful hydrating glow to my face. As I told you earlier, मेरी स्किन आजकल बहुत ही ज़्यादा ड्राई फील हो रही है, सो इसमें हाइड्रोलॉनिक एसिड है जो स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। For moisturizer, I'm using this Embroilis moisturizer. The formula is thick yet very light on the skin. Gently इसको अपने फेस पे मसाज कर लूँगी। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ये स्किन रेडनेस को, ड्राई पैचेस को बहुत ही ज़्यादा काम कर देता है। मेकअप बहुत ही अच्छे से इस पर स्टे होता है। एंड डोंट फॉरगेट योर नेक। अगर दिन का फंक्शन है तो सनस्क्रीन लगाना मत भूलेगा। आई एम यूजिंग दिस न्यूट्रोजीना सनस्क्रीन। इट्स अ वेरी लाइट वेट सनस्क्रीन, ऑल्सो वाइट कास्ट नहीं देती है और एक बहुत ही यूथफुल ग्लो स्किन को प्रोवाइड करती है, दैट आई लव। प्राइमर के लिए मैं बेनिफिट का पोर फ्रेशनर प्राइमर यूज़ करूँगी। आई एम टेकिंग अ वेरी टाइनी अमाउंट क्योंकि मुझे बस नोज़ एरिया के आसपास ही इसे लगाना है जहाँ पे मेरे थोड़े लार्ज पोर्स हैं। एक नेचुरल ड्यूई बेस के लिए मैं मैक की स्ट्रोक क्रीम यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे। सी हाउ स्टनिंग माई स्किन लुक्स। ज़्यादा मेकअप लेयर्स को अवॉइड करने के लिए आई एम यूजिंग दिस डार्क शेड कंसीलर टू कलर करेक्ट माई पिगमेंटेड एरियाज़। मेक श्योर कि आप जो भी कंसीलर यूज़ करें वो 2 या 3 शेड डार्क हो आपके स्किन टोन से। दिस पर्टिकुलर gingerbread शेड इज़ वेरी वार्म इन नेचर एंड इट हाइड्स माई पिगमेंटेशन। दिस इज़ अ वेरी वार्म कंसीलर, तो ये हमारे फाउंडेशन को ग्रे होने से भी बचाएगा और एक अच्छी कवरेज भी प्रोवाइड करेगा विद लेस लेयर्स। एज यू कैन सी माई स्किन लुक्स मच बेटर। फॉर फाउंडेशन आई विल बी यूजिंग के ब्यूटी फाउंडेशन। इट हैज़ अ वेरी लाइट फॉर्मूला। डे फंक्शंस के लिए इट इज़ द बेस्ट फॉर्मूला टू गो फॉर। इट्स वेरी लाइट एंड ड्यूवी। सेम फाउंडेशन अपने नेक एरिया पे भी अप्लाई कर लेंगे ताकि टोन्स में ज़्यादा डिफरेंस ना लगे। फॉर वेरी स्किन लाइक फिनिश आई एम यूजिंग अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंडिंग एवरीथिंग आउट वेरी नाइसली एंड नीटली। Nicely blend on your neck and chest area. Make sure you give the time to the blending. For blush, I am taking this Recode blush. It's a cream blush and has a very good and long lasting formula. I am using my fingers to apply this in dabbing motion. ये क्रीमी फॉर्मूला बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर एंड गिव्स अ वेरी रेडियंट फिनिश टू द स्किन. And I love to apply some extra blush on the face. For highlighting, I'll be using Forever 52 concealer in the shade Natural. As I mentioned, हमें बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं चाहिए, so we gonna keep it minimal. बहुत थोड़े से अमाउंट से ही we are going to highlight our high points. सेम ब्रश की हेल्प से हम अपने आईलाइनर विंग को और भी ज़्यादा शार्प करेंगे. इस लुक में हम लोग कॉन्टोरिंग नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैं उसी ब्रश की हेल्प से अपने फेस को स्ट्रक्चर दे रही हूँ. देन ब्लेंडिंग एवरीथिंग विद द ब्यूटी ब्लेंडर वेरी नाइसली. ध्यान रहे कोई भी हार्श लाइंस आपके चेहरे पे ना हो. अगर कम प्रोडक्ट से आपको और ज़्यादा कवरेज चाहिए तो कंसीलर को थोड़ी और देर के लिए सेट होने दें स्किन पे. फॉर सेटिंग अ बेस आई एम यूजिंग लॉरा मर्सियर पाउडर. स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर पे थोड़ी क्वांटिटी लेनी है और एक्सेस अपने हाथ पे डस्ट ऑफ करके आई एम गोइंग टू अप्लाई एंड बेक माई अंडर आई फॉर फ्यू मिनट्स. एंड उस बचे हुए प्रोडक्ट को मैं अपने स्माइल लाइंस पे प्रेस कर दूंगी. पाउडर ब्रश की हेल्प से हम अपने पूरे फेस को सेट कर लेंगे. ऑल्सो डोंट फॉरगेट द नेक एरिया. टेक एनी काजल यू हैव. आई एम यूजिंग ममाअर्थ काजल. अपने लोअर एंड अपर वाटर लाइन को अच्छे से फिल करना है. टेक दैट सेम ग्रीन आई शेडो ऑन द फ्लैट ब्रश और लोअर वाटर लाइन पे भी हम उसे स्मज आउट कर देंगे विद द काजल. टेक एनी हाईलाइटिंग शेड फ्रॉम द पैलेट और यू हैव एनी हाईलाइटर. हाईलाइट योर इनर कॉर्नर्स एंड नाइसली ब्लेंड इट विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल ब्रश. I'm using the same highlighting shade on my brow bone as well. Then curling my lashes with the help of eyelash curler and also applying some good coat of mascara to give that lift and volume. हम लोअर लैशेस को कई बार भूल जाते हैं but don't forget them. Nicely coat with the mascara and it will give you a very open and wide eye effect. अब बेकिंग करा हुआ पाउडर हम ब्रश की हेल्प से हटा देंगे. उसके बाद मैं लगाऊंगी कुछ फॉल्स लैशेज. आई रियली लव द ड्रामा. यू कैन टोटली स्किप दिस पार्ट इफ़ यू डोंट वांट टू. अपने ब्लश को हम पाउडर ब्लश से टॉप अप करेंगे. ये एक बहुत ही कोरल पीची टोन है. लिटिल बिट ऑन माई फोरहेड एंड चिन एज वेल. लिप लाइनिंग के लिए मैं स्विस ब्यूटी का कोको न्यूड लिप लाइनर यूज़ करूँगी. इट मोस्टली गोज विद ऑल द न्यूड कॉम्बोज आई यूज़ एंड इट इज़ वेरी क्रीमी एंड ईजी टू ब्लेंड. लिपस्टिक के लिए मैं मैक की बुलेट लिपस्टिक अप्लाई करूँगी. इट्स वेरी क्रीमी. ऑल्सो आई लव दिस शेड कॉल्ड मेहर. This lipstick is so comfortable on the lips. Also the formula is soft matte.
Then I'm using a very pale nude color on the center of my lips and a very bright pink color on the inner parts of my lips to make it pop and make a gradient effect. I think pink ombre lips Indian skin पे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, lips को एक plump and defined look भी देते हैं. Then I'm wearing my Mang Tikka. It's very pretty and very big. Using e.l.f. Cosmetic transparent lip gloss. I love nice hydrated juicy lips, but you can also keep it matte if you want to. And the last step is fixing spray. I'm using pack fixing spray. ये सारे क्रीम एंड पाउडर्स को एक साथ मेल्ट कर देता है और बहुत ही ड्यूई फिनिश देता है स्किन को. And here is the final look. I have not used any highlighter because I wanted to keep it very subtle. Considering हल्दी and मेहंदी डे के functions होते हैं और chunky glitters दिन में ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं. As you can see, my base is not looking dry. It's glowy and fresh. Seems very radiant. Just because of the skin prep we did. I know this is not the usual mehndi and haldi look people go for, but I wanted to create something different and unique, and I think makeup and jewelry goes too well with the outfit. I hope you enjoyed the second video of this wedding makeup series, and please stay tuned for the next video. Until then, be beautiful and be kind to others. I will see you soon in the next one. Bye.